सब बातों को छोड़ दे, कोई आवाज भी न हो। ध्यान का प्रयोग चल रहा है। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता। श्वास भरे, अनुभव करे मैं स्वस्थ हूँ। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें चारों तरफ स्वास्थ्य का वातावरण निर्मित हो रहा है। दो तीन लंबे श्वास। प्रत्येक श्वास के साथ पूरे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी और शक्ति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे ध्यान से वापस लौटाएं। ओम शांति। एक भजन के साथ आज का प्रवचन प्रारंभ। उठ जाग रे मुसाफिर, उठ जाग रे मुसाफिर, अब हो चला सवेरा, पल पलक खोल प्यारे, पल पलक खोल प्यारे, अब मिट गया अंधेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। प्राची में पोफटी है, पर फड़ा रहे पखेरू, चह चाह कर रहे हैं, निशि भर यहाँ बसेरा, उठ जाग रे मुसाफिर, उठ जाग रे मुसाफिर। लाली लिए खड़ी है उषा तुझे जगाने, झट चेत चेत चेतन, घर में घुसा अंधेरा, उठ जाग रे मुसाफिर, अब हो चला सवेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। साथी चले गए हैं, तू सो रहा अभी भी, झट चेत चेत चेतन, घर में घुसा लुटेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। सूरज चढ़ाव तुलसी, सूरज चढ़ाव तुलसी, प्रतिबोध दे रहा है, अणुव्रत का बांध संबल,
अणुवृत्ति का बांध संबल, गुंतव्य दूर तेरा, उठ जाग रे मुसाफिर, अब हो चला सवेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारभं वासं चक्रवर्ती महित्यो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मनुष्य। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। पप्पू वेद के अंदर आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धेय मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, जीवन के अनेक पहलू होते हैं और जीवन की परिभाषा क्या हो सकती है। कोई आपसे पूछ ले जीवन किसे कहते हैं तो बताना ऐसे कठिन है, लेकिन आचार्य श्री महासमण जी ने एक अच्छी परिभाषा बताई। शरीर और आत्मा दोनों का संयोग, इसका नाम जीवन, और शरीर और आत्मा दोनों का वियोग, इसका नाम मृत्यु। जहाँ केवल शरीर है, आत्मा नहीं, डेड बॉडी है, वहाँ जीवन नहीं। और जहाँ केवल मोक्ष में आत्मा है, शरीर नहीं, वहाँ भी जीवन नहीं। यानी लाइफ इज कॉम्बिनेशन। हमारा जीवन है मुख्य इन दो तत्व से मिलकर बना है। यूं अपने तत्वज्ञान की भाषा में जीव और अजीव, शरीर अजीव है और आत्मा जीव है। अब प्रश्न ये आया, कोई आपसे पूछ ले कौन खाता है, आत्मा खाती है या शरीर खाता है? कौन बोलता है, शरीर बोलता है या आत्मा बोलती है? कौन देखता है, कौन चलता है? तो क्या जवाब होगा? आप बोलेंगे शरीर चलता है, शरीर खाता है, शरीर पीता है, तो मरने के बाद भी खाना चाहिए। शरीर पड़ा है, कोई शरीर में अंतर नहीं आया। जैसा शरीर पहले था मरने के पहले, वो मरने के बाद भी लगभग वैसे ही रहता। फिर वो क्यों नहीं खाता? तो कौन खाता? आप कहेंगे आत्मा खाती है, तो भी गलत हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि आत्मा खाती है, तो मोक्ष में जाने के बाद भी जो जीव मोक्ष हो गया, मुक्त हो गए, उनको खाना चाहिए, पीना चाहिए। वो खाता नहीं, पीता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं। फिर जवाब क्या होगा?
जब जब तक शरीर, केवल शरीर है तो खाता नहीं, और केवल आत्मा है तो भी खाता नहीं। तो इसका जवाब दिया आचार्य महाप्रभु जी ने कि शरीर और आत्मा दोनों का संयोग, ये मिलकर सारा क्रिया होती है। पूरा शरीर नहीं, पूरी आत्मा नहीं, दोनों। जब तक इस शरीर में आत्मा है, जैसे अभी आपने कहा, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ये चलता रहेगा। जिस दिन ये आत्मा शरीर में से निकल गई, उस दिन फिर सब खाना पीना सब बंद हो जाता है। तो यह एक ऐसा सिद्धांत है आत्मा का। आत्मा के दर्शन क्या कभी आपने किए? आत्मा का कभी अनुभव किया? आपके पास में आत्मा है, आप स्वयं आत्मा है, लेकिन आत्मा का अनुभव, बहुत इक्के दुक्के लोग होते हैं जो आत्मा का अनुभव करते हैं। ज़्यादातर लोग शरीर का अनुभव करते हैं, जैसे उपवास करते हैं। तो उपवास का मीनिंग क्या था? उपवास, वास यानी रहना, उप यानी निकट रहना, किसके? आत्मा के निकट रहना। लेकिन उपवास में किसके निकट रहते हैं? ज़्यादातर शरीर के निकट। यूँ खाने पीने के सपने नहीं आते, यूँ खाने पीने की बात नहीं होती है, लेकिन उपवास में खाने की ज़्यादा सपने आते हैं। रात को ही प्लान बना देते हैं, कल बोले मुझे पालना करना है, मूंग गला देना, खीर बना देना, ये सारा। जिस दिन आपने, और बड़ी मजे की बात, एक लड़के ने उपवास किया और उससे पूछा गया आज इतने उदास क्यों? बोला आज उपवास। आज प्रवचन में क्यों नहीं आई? बोले महाराज साहब आज उपवास। और आज माला क्यों नहीं फेरी? आज उपवास। यानी आपने धंधा खोटा किया। जिस दिन आपको उपवास नहीं था, 3 बार प्रवचन में आते थे, 2 बार सामायिक करते थे, माला कहते थे, बड़े उत्साह था, और आज आप कह रहे हो कि मेरे पास, मतलब ये विश्राम क्यों कर रहे हो? बोले टाइम पास करने के लिए। टीवी क्यों देख रहे हो? टाइम पास करने के लिए। मोबाइल क्यों देख रहे हो? टाइम पास करने के लिए। तो धंधा आपने खोटा किया। तो जो निर्जरा अगर उपवास में नहीं होती है और वो निर्जरा अगर उपवास में कम होती है, तो ऐसे उपवास करने से क्या फायदा? तो यानी धंधा भी करो तो कमाई करो, कैसी? धर्म की कमाई। कर ले कमाई धर्म ध्यान रे। धर्म ध्यान की कमाई करना। जीवन की कमाई चलती रहती है, धंधा चलता रहता है। आगे धंधो पाछे धंधो, धंधा आगे पीछे धंधो। ये धंधा से जो मुक्त हो जाए वो साहिब को बंदो। चलता रहेगा, कब तक करते रहोगे? और साथ में क्या जाएगा? साथ में कुछ जाने वाला नहीं। कई बार जो गाड़ियां होती है, ट्रक बस आदि, उसके पीछे कई बातें लिखी रहती, कई बातें जोरदार लिखी रहती। कई बार लिखा रहता है सोचो साथ क्या जाएगा, सोचो साथ क्या जाएगा। और एक बार लिखा था एक ऑटो रिक्शा के पीछे कि जिनको जल्दी थी वो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए। कई जगह लिखा रहता है कि आराम से जाओगे तो घर पहुंच जाओगे, और जल्दी जाओगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। कितना, एक बार की बात, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में वो अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, वो ठीक हो गया। ठीक हो गया, डॉक्टर साहब ने कहा अब आपके शाम की छुट्टी, तुम घर पर सूचना कर दो, तो सब घर वाले आ जाएंगे, आपको ले जाएंगे। वो उदास हो गया, बोले डॉक्टर साहब मुझको घर मत भेजिए, चाहे जितना खर्चा ले लीजिए, मुझे आपको क्या दिक्कत है? आपको तो खर्चा मिल रहा है, मुझे घर मत भेजिए। बोले क्या होगा, क्यों, कारण क्या? बोले डॉक्टर साहब जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे लिखा था अच्छा फिर मिलेंगे, वो मुझे फिर मारेंगे। ऐसी बात मन में बैठ जाती कई लोगों। तो कहा गया
कि आत्मा का दर्शन, तो शरीर और आत्मा इन दोनों का युग। तो अपनी बात चल रही थी कर्मों की बंधन के बहुत कारण है, कर्म का बंधन होता ही रहता है, सुबह से लेकर शाम तक कितने कर्म बन जाते हैं। कर्मों को तोड़ने के कितने उपाय, 12 उपाय बताए। उसका नाम निर्जरा, आपको बताया था, अनशन, गुणोदरी, रस परित्याग, काय कलेश, ये विगई वर्जन 5। और छठा आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित करना, जान अनजान में लगे कोई दोष लग गए तो उसके मिटाने के लिए प्रायश्चित करना। केवल खमत खामना से काम नहीं चलेगा। खमत खामना से ये होगा कि अगली गति तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो जो कर्म इस जन्म में किए हैं वो उस जन्म में उदय में आएंगे। ये नियम है। अगर आपने इसी जन्म में प्रायश्चित कर लिया तो फिर अगले जन्म में वो कर्म उदय में नहीं आए। कितने कितने जन्मों के बाद भी कर्म उदय में आते। देखिए भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे हैं और नीचे क्या है, तीर, तीर लगे हुए बहुत सारे, लगभग 100 तीर। उन तीरों के ऊपर वो सोए, यानी ऐसा तीर मारे गए उनको कि वो तीरों से पूरा शरीर बिन गया और वो लेटे हुए। और वो लोगों और वो अच्छी बात बता रहे, लोगों ने कहा अभी आप इतनी अच्छी बात बता रहे हो, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था उस समय भी आप वहीं बैठे थे, उसमें आप क्यों नहीं विरोध किया, उसमें आप क्यों नहीं अच्छी बात बता रहे थे? क्या जवाब दिया कि उस समय में दुर्योधन का इन लोगों का, कौरवों का खाना खा रहा था। अब वो सारा ब्लड के साथ में वो खाना जा रहा है तो मेरी भावना शुद्ध हो रही है, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। फिर श्री कृष्ण आए, वासुदेव श्री कृष्ण, पूछा कैसे हो, क्या चल रहा है? बस बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन एक बात बताओ, ऐसे कौन से मैंने कर्म किए जिस कारण मुझे ये अंतिम समय में ऐसा लेटना पड़ा तीरों के ऊपर? तो बोले तुम अपने पूर्व जन्म का चिंतन करो। बोले मैंने 100 जन्मों का चिंतन कर लिया, किसी भी जन्म में मैंने कोई गलत पाप नहीं किया, फिर ऐसे कैसे हुआ? वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा एक जन्म और पीछे जाओ। देखो, ओहो, एक जन्म पीछे गए, 101 जन्म पहले वो भीष्म पितामह ने क्या किया था? वो एक सैनिक को आदेश दिया था। सैनिक ने बोला कि रास्ते में एक सर्प पड़ा है, क्या करना चाहिए? वो सर्प को बोले साइड में कर दो, बस इतने ही कहा था। तो क्या किया, उस सैनिक ने सोचा मन न जाए, अपने भाले से, घोड़े पे बैठे बैठे अपने भाले से सर्प को उठाकर झाड़ी में डाल दिया। उद्देश्य क्या था? मरे नहीं। लेकिन हुआ क्या, जिस झाड़ी पे डाला वो झाड़ी थी कांटों की, और वो सर्प जैसे हिलता है, जहाँ जहाँ से शरीर हिला सब जगह से वो काटे काटे चुपचे गए और वो सर्प मर गया। उस जन्म में जो कर्म बंदे वो इस जन्म में 101 जन्म बाद उदय, 99 भव बाद भी कर्म उदय में आते आए। किसको आए बता सकते आप? 99 भव के बाद कर्म उदय में आए। वत्सुकुमार मुनि, देखिए आप, अब ये राजकुमार इतना अच्छा लड़का, श्री कृष्ण का भाई, और ये उसका, लेकिन उसको अंतिम समय में माथे पर वो बांध दिया गया पास, कारण पूर्व जन्म में कर्म उदय में आए। जब ये 99 भव पहले ये जो वत्सुकुमार, ये एक महिला थी, और इसने क्या किया, इसकी जो जेठानी या देरानी थी उसका एक बच्चा था, और उस बच्चे को सिर में भयंकर दर्द हुआ। तो क्या सोचकर कि अगर मेरा बच्चा नहीं तो इसका बच्चा भी नहीं रहे, तो गरम गरम रोटी इसके माथे पर बांध। गरम गरम रोटी, वो कौन था? सोमिल ब्राह्मण। देखिए आप कितने जन्म, वो सोमिल ब्राह्मण था, वो पूर्व जन्म में 99 भव पहले ये श्री कृष्ण, ये क्या
गच्छपाल मुनि ने उनके वो रोटी बन रही थी, तो वो 99 भाव, अब वो रोटी इतनी गरम गरम थी, बच्चा सहन नहीं कर पाया और बच्चा मर गया। और 99 भाव के बाद में ये कर्म उदय में आए। जो भी कर्म किए हैं वो उदय में आते हैं। कर्म का फल मिलता है, मिलेगा। बुरे कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल आज नहीं तो कल। कर्म खाली नहीं जाते। कई बार आदमी कर्म करता है, कभी कभी कहते हैं कि हंसते हंसते आदमी ऐसे कर्म मान लेता है जो रोते रोते नहीं छूटते। इसलिए कभी हंसी मजाक में भी कर्म नहीं मानना चाहिए। तो कई बार कर्म का बंधन होता रहता है, तो हम कर्म के बंधन से बचने के लिए सत्संग करें, अच्छी संगत करें और अपनी भावना अच्छी रखें। ठीक है, आप गृहस्थी हो, खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, स्नान करना पड़ता है, तो आचार्य श्री महासमण जी फरमाते हैं आप इन क्रियाओं को धर्म के साथ जोड़ दो। धर्म और कर्म दोनों अलग अलग नहीं हो। धर्म भी चले, कर्म भी चले, लेकिन वो जो कर्म है उसको धर्म के साथ जोड़ो। जैसे स्नान करना भी धर्म हो सकता है, आपका नाश्ता करना भी धर्म हो सकता है, आपका धंधा करना भी धर्म हो सकता है, वो धर्म हो सकता है। कैसे? सुबह आप उठते हो तो सब स्नान करते हो, तो क्या नियम कर लो, नंबर 1 कि मैं इससे ज़्यादा पानी से स्नान नहीं करूँगा, बाकी का पानी का त्याग, कच्चे पानी से स्नान नहीं करूँगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, आने वाले समय में आपको बताने का भाव है। मुझसे बता रहे अपने स्नान का करो कर वर्णन कर।